राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को मिलेगी सीएम धामी की सौगात। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का करेंगे शुभारंभ। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में होगा कार्यक्रम। सीएम धामी का बाजपुर और खटीमा दौरा। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की देंगे निर्देश। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान। 11 अक्टूबर को बंद होंगे सिखों के पवित्र धाम के कपाट। अब तक 2,28,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। प्रदेश में लगातार बढ़ता डेंगू का कहर। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 600 के पार। देहरादून में सबसे ज्यादा 418 मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ देहरादून से ये खबर आप तक पहुंचा दे, जहां सीएम धामी आज बाजपुर और खटीमा दौरे पर रहेंगे। लेवड़ा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। भारी बारिश से बाजपुर और खटीमा में काफी नुकसान हुआ है। सीएम धामी अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देंगे। आज शाम 4:30 बजे खटीमा पहुंचेंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी आज बाजपुर और खटीमा का दौरा करने वाले हैं। बता दें कि जो बाढ़ आई है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से बाजपुर और खटीमा में काफी नुकसान हुआ। सीएम धामी अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां सीएम धामी आज बाजपुर और खटीमा का दौरा करेंगे। लेवड़ा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। भारी बारिश से बाजपुर और खटीमा में काफी नुकसान हुआ है। सीएम धामी अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों का तेजी लाने के लिए निर्देश देंगे। आज शाम 4:30 बजे खटीमा पहुंचेंगे सीएम धामी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, सीएम धामी का आज बाजपुर और खटीमा दौरा है, क्या निर्देश वो यहां पर अधिकारियों को दे सकते हैं? फिलहाल क्या स्थिति बाजपुर और खटीमा की? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बारिश का जो सिलसिला था वो जारी था, ऐसे में जो है जितने भी यहाँ प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में लगातार जिस तरीके से यहाँ पर भूस्खलन जैसी भी जो समस्याएं थी वो यहाँ पर हो रही थी। ऐसे में जलभराव की स्थिति की भी अगर बात की जाए तो जलभराव की जो स्थिति थी वो भी जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखी गई थी। इससे काफ़ी नुकसान जो है इस दौरान यहाँ पर हुआ था। तो आपको बता दें कि आज की अगर बात की जाए तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो बाजपुर और खटीमा का जो है दौरा करने वाले हैं, जहां पर जिस तरीके से यहाँ पर लेवड़ा जो नदी थी उसका जलस्तर तेज बारिश के चलते जो है बढ़ गया था। तो उसमें जो आसपास के जो क्षेत्र थे तो उसमें जल भराव की जो स्थिति थी उस दौरान जो है काफ़ी देखी गई थी। तो उससे दिक्कतें भी जो है वहाँ के लोगों को काफ़ी हुई थी। तो ऐसे में जो है स्थलीय निरीक्षण का जो ये दौरा सीएम का यहाँ पर रहने वाला है, इसमें जो यहाँ पर अधिकारी रहेंगे, आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी इसमें रहेंगे, उन सबको जो है दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जाएंगे और राहत बचाव कार्यों को लेकर के भी जो है यहाँ पर निर्देश सीएम धामी देंगे। जी बिल्कुल विनय, बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर कुछ लोग भी रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उन्हें कहां शिफ्ट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें जो वहाँ पर जो लोग रह रहे थे काफ़ी लंबे समय से जो है वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो उनको जो है वहाँ से शिफ्ट करने का जो कार्य था वो भी जो है सीएम धामी की सरकार द्वारा यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ जो है जो भी संबंधित यहाँ पर सामान है और सामग्री है वो उस दौरान जो है उनको मुहैया भी कराई गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो धामी सरकार है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर उत्तराखंड के लिए जो है यहाँ पर तैयार है। और देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कार्य उत्तराखंड सरकार कर रही है, चाहे वो यहाँ पर राहत बचाव कार्य हो या फिर विकास कार्य हो, सभी चीज़ों को लेकर के जो है धामी सरकार यहाँ पे एक कार्य कर रही है। और जो सीएम के दौरे हैं इस दौरान यहाँ पर लगातार जारी हैं। जी बिल्कुल विनय, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आज सीएम धामी करेंगे और निर्देश यहां पर दिए जा सकते हैं, जो तमाम व्यवस्था है वहां पर की जा सकती है निर्देश के बाद में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों हरिद्वार के दौरे पर है, जहां वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कुटुंब के लिए जीना है। पर्यावरण और प्रकृति हमारी माता है, इसका दोहन ठीक नहीं। साथ ही कहा कि वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना तभी साकार होगी जब धर्म और जाति से ऊपर उठकर मनुष्य अपने आप को मनुष्य समझे। यही नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी जीव समझे। भारत का ज्ञान विश्व कल्याण के लिए है। जैसे भी आपने आज सुना कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम है कि हम केवल अपने ही लोग नहीं, हमारा पूरा वसुधा जो है वो हमारे लिए छोटा कुटुंब है। इस तरह की बड़ी सोच रखने की हमारी वृत्ति है। देव संस्कृति हम जिसके नाम को लेकर चलते हैं उसकी सोच क्या है, उसके पीछे मूल आधार क्या है, देखने के लिए हमने प्रयास किया है और ये लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये दृष्टि है सबके पास में है। ये हम लोग इस दृष्टि को विकसित करते नहीं है, देखते नहीं है, क्योंकि हमारा जो आधार है वो स्थूल है। जो सूक्ष्म आधार है इसके लिए अपने को थोड़ा सा समय देना चाहिए, थोड़ा सा विचार देना चाहिए और वही विचार देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देश संस्कृति का यह काम भी है कि जनता तक इस विषय को पहुँचे, इसका विचार पहुँचे, ताकि वो इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस दृष्टिकोण रखें। भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए भारत उठा है। ये जो सबको संतुलन देने वाला, सबका एक साथ हित साधने वाला, शरीर मन बुद्धि आत्मा सबकी उन्नति एक साथ कराने वाला, सबको जोड़कर भी सबकी पहचाने न मिटाने वाला जो धर्म है, जिन नियमों के आधार पर चलता है, बिखरता नहीं, टूटता नहीं, ऊपर उठता है, वो धर्म है। स्वभाव को भी धर्म कहते हैं, कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं। जिसके आधार पर धारणा होती है वो धर्म है। वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, ये हमको खड़ा करना है। वसुधैव कुटुंबकम, इस एक महावाक्य में इतने सारे अर्थ है, उनको हम समझे और अपने अपने कृति में हम स्वयं प्रवण होकर संपूर्ण समाज को इस उद्यम को लगाइए। बीजेपी ने उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 और 3 सितंबर को बागेश्वर में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नामांकन में गए थे, उसके बाद वर्चुअल एक सभा उनकी हुई है। उस वर्चुअल सभा में वहाँ के जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली। उनकी धर्मपत्नी वो ब्लॉक प्रमुख रही हैं कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी संस्था ली है। अभी 2-3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 सभाएं हम लोग वहाँ करेंगे। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ सभा में रहूंगा। इसके अलावा हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्री जो हमने स्टार प्रचारक रूप में जिनका नाम हमने रखा हुआ है, उनमें धन सिंह रावत जी का प्रवास 31 और 1 तारीख को रहने वाला है। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी वहाँ से होकर आए हैं। आज हमारी सह प्रभारी रेखा वर्मा जी वहां पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ गणेश जोशी जी का कार्यक्रम 2-3 तारीख को हमने वहां रखा है। सैनिकों के बीच में उनकी बैठकें होंगी। सरस्वती शिशु मंदिर की जनपद स्तरीय खेलकूद एवं बौद्धिक संवर्धन प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम आए छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता के समापन पर सांस्कृतिक आयोजन भी किया गया। और अब खबर लक्सर से है, जहां कई सालों से बाईपास रेल मार्ग की रेलगाड़ियों के लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव और मुख्य द्वार की व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के कई संगठन मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में भी सियासी दिग्गजों और लगभग क्षेत्र के तमाम रसूखदारों ने रेलवे और सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाया था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं कुछ महीनों पहले अनगिनत संगठनों से मिलकर गठित हुई संयुक्त संघर्ष समिति भी रेलवे और सरकार के सामने इसे लेकर नाकाफी साबित हो चुकी है। अब भारतीय किसान यूनियन रेलवे और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मूड बनाकर अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। तोमर जो है हमारी संगठन, इससे हम जुड़े हुए हैं और जिला अध्यक्ष का हमारे पर पद है। जो रेल जो है बाईपास जाती है, उस रेल को हम लक्सर से जुड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं सरकार जोड़ती है तो हम यहाँ पर
बाईपास पर कब बैठ जाएंगे, लेकिन हटने के नहीं। और रेल मंत्री तक भी चाहे हमें जाना पड़ो, लेकिन किसानों को ये रेल बाईपास से रोक कर लक्सर स्टेशन तक रुकवा कर चलाएंगे। हमारा और हमारे भारतीय किसान यूनियन तोमर परिवार का कि जो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे अरबों खरबों रुपए का पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे सौंदर्यीकरण किया गया है इसका, पर यहाँ पे रेल आती जाती नहीं, बाईपास से निकल जाती है। हम यही चाहते करेंगे कि यहाँ पे रेल आए और कोशिश यही करेंगे कि रेल मंगवाएंगे यहाँ पे। हमारी रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है सभी किसानों की, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा रेल का मुद्दा है ये बहुत ज्वलनशील है। जल्द से जल्द अगर ये सोल्व नहीं हो रहा है तो हम एक रणनीति के तहत एक बड़े उग्र आंदोलन को तैयार करके जो हमारा रेलवे बाईपास है वहां पर चक्का जाम करने का काम करेंगे। बात करी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने, और उनसे हमने सुलह भी कर लिया, रणनीति भी इस पर बन चुकी है। अगर इसे जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन सरकार सॉर्ट आउट नहीं करती है मामले को, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ करेंगे और रेलवे का जो बाईपास है उसका चक्का भी जाम करने का काम करेंगे। उसकी रणनीति बनाकर हमने तैयार कर दी है। इस रेलवे स्टेशन से 2 विधानसभा जुड़ती है, लक्सर और खानपुर। इस पर बहुत बड़ी राजनीति हो चुकी है, बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, लेकिन हमारा संगठन जो बाईपास से होते रेल निकलती है, हमारा संगठन उनको लक्सर से होते हुए संचालित करने का काम कराएगा। इसमें अगर सरकार हमारा सहयोग करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम यहाँ पर सरकार का नेताओं का बहिष्कार करेंगे, किसी को क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। उधम सिंह नगर के सुरई वन रेंज के जंगल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल में घास लेने का एक व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। इस बीच सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची, जहां उन्होंने शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाने में सफलता पाई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि क्षेत्र में अब तक बाघ के हमले से 6 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 20 लोग घायल हुए हैं। व्यक्ति जंगल में झाड़ू की सीख बीनने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान वन्यजीव के हमले में वन्यजीव द्वारा हमला करके उसे जंगल में ले जाया गया है, जिसकी ढूंढ खोज हेतु वन क्षेत्र अधिकारी अपनी टीम लेकर रवाना हुए और जंगल में ढूंढ खोज के उपरांत झाड़ियों में उक्त व्यक्ति का शव बरामद हुआ। व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी भी जंगल में गई थी, जिनके द्वारा बताया गया कि बाघ द्वारा हमला कर उनके पति को मारा गया है। स्थानीय जनों से निवेदन भी किया जा रहा है कि वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से गतिविधि न। रक्षाबंधन पर लोहाघाट के चौमेल क्षेत्र में चामी गांव में भगवती मंदिर में लगने वाले मेले के पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस आयोजन में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे भी शामिल हुए। मेला समिति अध्यक्ष अशोक मेहर ने बताया कि कलश यात्रा चामी गांव से होकर भगवती मंदिर तक निकाली गई। उन्होंने कहा 5 दिवसीय मेले में बच्चों की कई सांस्कृतिक, शैक्षिक व खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएगी। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 31 अगस्त को विशाल मेले व भंडारे के साथ मेले का समापन होगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां तहसील मोरी के खन्यासनी गांव में 2019 में निर्वाचित प्रधान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद एक महिला को निर्विरोध प्रधान बनाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से निर्वाचित प्रधान से 3 बच्चे होने की बात छुपाई है, जबकि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 3 संतानों वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ग्रामीणों की मांग है कि प्रधान को तुरंत पद से बर्खास्त कर उनसे पूरी उसली की जाए। गांव में जो है श्रीमती अनीता देवी, जिसके 3 बच्चे हैं, वो वर्तमान में प्रधान कार्यरत हैं। उस विषय में हमने जो है एक शिकायती पत्र पहले हमने किसके माध्यम से यहाँ दिया था। उस पर क्या विवेचना, कोई जांच हुई या नहीं हुई, हमें अभी पता नहीं है। उसके बारे में कोई सूचना हम तक नहीं आई है। और आज हम जो है फिर से जिला अधिकारी के पास जो है शिकायत को लेकर आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई चाहते हैं। मोरी ब्लॉक के अंदर में एक खनसानी गांव है,
उसमें एक प्रधान जो है जबकि उसके 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि पंचायत राज एक्ट के तहत जो है 3 बच्चों को इलेक्शन लड़ना जो है बाधित था, और उसके बावजूद भी उस महिला ने 3 बच्चों के होते भी जो है प्रधान का जो है 4 साल कार्यकाल जो है कर भी दिया है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और हम चाहते हैं कि ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं उन पर जो है सख्त कार्रवाई हो जाए। खनसियानी गांव है तो उसके संबंध में तो उसमें सिविल साहब से हम जाँच कराएंगे उसमें, और इनके द्वारा ये भी बताया है कि पूर्व में इन्होंने कोई आवेदन पत्र दिया था इनके द्वारा, यदि उसमें कोई कार्रवाई हुई है पेंडिंग है तो उसके संबंध में अवगत कराएंगे सिविल साहब। उधम सिंह नगर के काशीपुर में बढ़ते नशे के ग्राफ को लेकर लोग चिंतित हैं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि और पहलवानों ने कुश्ती दंगल का आयोजन किया, जहां पहलवानों की शानदार कुश्ती देखने को मिली। उत्तराखंड पुलिस के जवान और कुश्ती कोच वीरेंद्र यादव ने अपनी देखरेख में दंगल प्रतियोगिताओं को आयोजित कराया। राष्ट्रीय एकता दंगल को आयोजित करने वाले नसीम पहलवान का कहना है कि काशीपुर में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी नशे की जद में जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। इस युवा पीढ़ी को खेल की और आकर्षित करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया है, ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। श्रेय यहाँ की जनता को देता हूँ, जितने हिंदू मुसलमान भाइयों ने जितने प्यार से दंगल देखा और कोई भी विवाद ना हुआ, सारे लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से दंगल देखा और मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा दंगल का उद्देश्य था नशा मुक्त समाज, और मेरा अब भी सारी जनता से सब लोगों से ये कहना है कि अपने अपने बच्चों को कम से कम नशे से दूर रखें, और हमारा उद्देश्य भी यही था कि नशा मुक्त समाज बनाए। हरिद्वार में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा उत्तराखंड प्रदेश कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री, सांसद समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। करीब 1.5 घंटा चली इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जेपी नड्डा ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, चुनावी तैयारियों में तेजी लाने और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कोर कमेटी की बैठक या कोर ग्रुप की बैठक हमारी कई बार होते रहती है। सौभाग्य से अभी आज इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहना हुआ है, और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम रहे हैं, चाहे वो महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम हैं, उन्हीं सब चीज़ों में प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार के सहयोग का जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर है। ऐसा ये तो नियमित बैठक है, ऐसी कोई विशेष है नहीं। संगठन के कार्यों को लेकर के बैठक उसके लोकसभा के चुनाव का क्या है कि जो अभी ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, चाहे महासंपर्क अभियान है, मतदाताओं की जागरूकता का अभियान है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की चर्चा तो हमारी पार्टी के स्तर में काम होते ही होते हैं। वो मंडल पे भी प्रदेश में भी होते हैं, मंडलों में भी होते हैं, जिले में भी होते हैं। और निश्चित रूप में विकास के लिए हमारी सरकार प्रेरित है और विकास के लिए काम कर रही है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी ने सबकी बैटरी चार्ज की है और सबको बड़ी प्रेरणा दी है, और हम प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। ये आपदा का विषय है, सभी चीजों का विषय पर चर्चा की उन्होंने, और माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि भाई सबकी सहायता की जाए और सड़कों का निर्माण किया जाए, विकास किया जाए। उसके बाद बड़े महत्वपूर्ण टिप्स उन्होंने दिए हैं, और उनको लेकर के निश्चित रूप में क्षेत्र में हम जाएंगे और तेजी से विकास करेंगे। मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई, तो नीचे तक बूथ का टोली हमारी ठीक प्रकार से बन जाए, उनका प्रबंधन ठीक प्रकार हो जाए। आगामी दिनों विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग ये तत्काल हो जाए, जिससे कि विधायकों के दौरे भी हम लोग क्षेत्रों में करें। खासतौर पर जल जीवन मिशन का विषय है, इसके साथ अभी 33,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं, उन सारे विषयों को जनता के बीच में ठीक प्रकार से उसका तारतम्य बन जाए, और संगठन की दृष्टि से भी कार्यकर्ता उन सबका प्रचार प्रसार कर सके, सारे विषयों को लेकर चर्चा हो। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में गौरा पर्व की धूम मची हुई है। सीमावर्ती जिंडी गांव में मां गौरा देवी मंदिर में महिलाएं गौरा गायन कर रही है। इसके साथ ही प्रतिदिन शाम को झोड़े झुमटे का गायन भी किया जा रहा है। महोत्सव के अंतिम दिन धूमधाम से मां गौरा को उनके ससुराल कैलाश विदा किया जाएगा। यहाँ पर गौरा गायन किया जा रहा है ग्राम जिंडी चमदेल क्षेत्र में, जो कि प्राचीन काल से ही यहाँ पर, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर गौरा का गायन किया जाता है, जिसमें चाली, धुमारी मुख्य रूप से चाली आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर पूजा पाठ दिन में भी, प्रातःकालीन, संध्या में और शाम के समय और रात्रि में यहाँ पर गायन किया जाता है। माता बहनों द्वारा
माँ गौरा देवी की प्रतिमा के चारों ओर मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। नशे का कारोबार करने के मामले में अब महिलाएं भी पीछे नहीं है। जहां स्मैक कारोबारी खुद तो जेल में है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में उसके घर की महिलाएं स्मैक का कारोबार कर रही है। ऐसा ही मामला गदरपुर में देखने को मिला। पुलिस ने एक घर पर छापा मारा तो महिलाएं स्मैक बेच रही थी। इनके पास से 18 ग्राम स्मैक और 1,40,400 की नकदी सहित कुछ जेवरात भी बरामद किए गए हैं। उसके घर के सामने खड़ी थी। जब पुलिस टीम को इन्होंने देखा तो ये जो है भागने का प्रयास करने लगे। हमारी उप निरीक्षक, महिला उप निरीक्षक कुसुम रावत भी साथ में थी, तो इनको जो है वहाँ गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार होने पर इनके पास से 18.28 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1,40,400 रुपया नगद, 2 मोबाइल फोन, पीली धात का एक हार, एक जोड़ी झुमके पीली धात के, 6 अंगूठियां पीली धात की जो है इनसे बरामद हुई है। खबर उत्तरकाशी के चोडियाट से है, जहां अतिक्रमण की आड़ में गांव की पेयजल टैंक को वन विभाग ने तोड़ दिया। बता दें कि सालों से इसी पेयजल से गांव में पानी की आपूर्ति की जा रही थी। फॉरेस्ट की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।